हेलो माय डिवाइन सोल। आज आप सभी का महाकाल स्पिरिचुअल अनु में सब बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे सोल, आज का टॉपिक है जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी से है कि शुरुआत से लेकर रीयूनियन तक कौन कौन से स्टेप आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमारे अंदर हमेशा से एक अधूरापन की स्थिति बनी रहती है, जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमारा कोई तो है अपना जो कि हमारा है, और इसका ताल्लुक मैरिड अनमैरिड से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके मन में एक कमी हमेशा रहती है। कोई अपनों का तलाश एक हमेशा से रहती है। चाहे आपकी लाइफ कितनी भी अच्छी हो, अच्छी तो नहीं कहेंगे, बस लाइफ चल रही होती है, हमेशा खालीपन लगना, अकेलापन लगना, सबके होते हुए किसी एक की तलाश करना। और डीएफ हो या डीएम, शुरू से ही बचपन से इनके घर में ऐसी स्थिति बनी रहती है कि इसे प्रेम प्यार प्रेम पर इसे कभी नहीं मिलता अपने परिवार परिजन से, और इसके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े कलह कलेश की स्थिति बनी रहती है। तो ये खुद को उस परिवार परिजन के बीच में अकेला अधूरा मानते हैं, और उसे कभी कभी ये भी लगता है कि ये सब जो भी है सब एक इल्यूजन है। ये परिवार में मेरा कोई भी अपना नहीं है। ये 3D में किस वजह से हमारी जन्म हुई है, किस कारण हम इस धरती पर आए हैं, ऐसी वैसी इसके मन में बातें चलती रहती हैं। फिर डिवाइन इसके लाइफ में डिवाइन मस्कुलाइन की इंटर करवाती हैं, जो कि दूसरा स्टेप आपका आता है। आपकी जो ये तलाश होती है ना, वो ख़त्म सी हो जाती है। एक दूसरे को देखने का नज़रिया और एक दूसरे पर नज़र टिक जाना, आपको ये लगेगा कि मुझे इसी इंसान की तलाश थी। और ये जो दूसरा स्टेप है, ये आता है बबल फेस, और आपकी तलाश वहीं ख़त्म हो जाती है। आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आप दोनों कब एक दूसरे की लाइफ में इंटर कर जाते हो, और एक दूसरे में इतना खो जाते हो कि आपको ये समझ नहीं पाओगे कि आपको एक दूसरे में खो जाना और आपको एक दूसरे का बगैर रहना मुश्किल हो जाता है। आप तो दोनों एक दूसरे में पूरी दुनिया देखने लग जाते हो, और इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति आपको ऐसा लगेगा कि इसके अलावा मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और अंदर से आप प्रतिपूर्ण मानने लग जाते हो। बहुत ही प्यारा रिलेशन होता है डीएफ एंड डीएम का। एक दूसरे को पागलों की तरह चाहना, एक दूसरे की केयर करना, हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। आपको लगेगा कि इस धरती में हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। ये हो गया बबल फेस। और तीसरा आता है अवेकन प्रोसेस, जो कि आपको डीएम की ओर से ट्रिगर मिलना चालू होता है। तो आपको ये सोचने में आप मजबूर हो जाओगे कि एकदम से ये क्या हो गया। अभी तो हमारा बबल फेस जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा था, एक दूसरे की केयर नेचर और एक दूसरे को इतना पागलों की तरह प्यार करना, और ये अचानक से हम दोनों के बीच ये ट्रिगर वाली बात कहाँ से आ गई। ये सेपरेशन भी आपको अपनी मर्ज़ी से नहीं मिलता है, ये सब डिवाइन की प्लानिंग होती है। जो कि मेरे प्यारे सोल, जब बबल फेस चलता है ना, तो हम दीन दुनिया को भूलकर केवल डीएम की माला का जाप करते हैं। हाँ, हम कब मिलेंगे, वो कब आएंगे, यहाँ तक कि अपने ईश्वर को भी डीएम के आगे भूल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है
कि डिवाइन आपको याद दिलाने के लिए आपके बीच सेपरेशन लाना बहुत ज़रूरी होता है, और धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे से अलग होने लग जाते हैं, क्योंकि डीएम और डीएफ बबल फेस में एक दूसरे को इतना केयर करना, इतना प्रेम करना, क्योंकि इसे बचपन से वह प्रेम नहीं मिला होता है जो कि डिवाइन मैस्कुलाइन के उसकी लाइफ में आने से मिलती है, और वो पूरी पूरी तरह डिवाइन मैस्कुलाइन में समर्पित हो जाती है। उसे उसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। रात दिन उसके ख्यालों में खोना, और कहीं ना कहीं वो खुद को भी भूल जाती है। डिवाइन कभी नहीं चाहेंगे कि शक्ति अपने स्वरूप को भूल जाए, इसलिए डिवाइन मैस्कुलाइन को डीएफ से दूर करते हैं, और डीएम के द्वारा सोल शॉक दिलवाए जाते हैं डीएफ को, और डीएम डीएफ को ट्रिगर करने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं डीएम थर्ड पार्टी में भी चले जाते हैं, क्योंकि उससे रोने धोने वाली डीएफ कहीं ना कहीं पसंद नहीं आती है। तो ये भी कारण हो सकता है कि थर्ड पार्टी में वो जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन सब डिवाइन की प्लानिंग होती है। वो खुद से कुछ नहीं कर रहा होता है, और इधर प्यारी डिवाइन फेमिनाइन की हालत बस से बदतर हो जाती है। वो इतने हर्ट होती है, उसे इतना सोल शॉक लगता है कि वो सोचती है कि मैं कभी कॉल मैसेज करूं तो उसका रिप्लाई क्यों नहीं देता। कभी कॉल उठाते भी हैं तो वो बहाना कर जाते हैं कि आज मुझे ये काम है वो काम है करके वो बात को टाल देते हैं। और ये सिचुएशन बहुत ही पेनफुल और हर्ट करने वाली होती है जब हमारा फोर्थ स्टेप आता है डार्क नाइट ऑफ द सोल, जो कि दुख में रही डीएफ पहली बार उसकी लाइफ में इतना अनंत प्रेम करने वाला व्यक्ति, जो कि उसके ही अदर हाफ सोल है, इतना दुख देने के बाद डीएम का प्यार, केयर, इमोशनल नेचर और प्रेम सब कुछ डीएफ को याद आने लगता है। वो एकदम से पागलों की तरह बिहेव करती है, और ये सेपरेशन में डीएफ को सोचने में मजबूर कर देता है कि मेरे साथ ये क्या होता है। तो ये पांचवा स्टेप आएगा सेपरेशन, जो कि डीएफ को यह फील होता है कि अब मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, सब ख़त्म हो चुका है। और आपको पता है दोस्तों कि जब सब कुछ ख़त्म होने लगता है तो कहीं ना कहीं उस ख़त्म होने के बाद ही हमारी नई शुरुआत होती है। और यही होता है कि ऐसे सिचुएशन से गुजरती हुई फेमिनाइन के लाइफ में हमारे जो डिवाइन परमपिता परमेश्वर हैं वो उसे अपने से जोड़ने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं डीएफ अपने परमपिता से सवाल करती है कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, कि ये सेपरेशन मेरे पीछे क्यों आया, क्यों मैं उससे अलग हो गई करके वो अपने डिवाइन से हर एक बात पर शेयर करती है, और वो अपने परमपिता परमेश्वर से जुड़ने लग जाती है। छठा स्टेप आता है रनर चेजर। वो बहुत रन भी डीएम करते हैं अपने डीएफ से, जो कि डीएफ चेजर होती है, तो वो अब मेंटली फिजिकली वो बहुत ही चेज करती है अपने मैस्कुलाइन को। तो जाहिर सी बात है कि जब आप किसी के पीछे दौड़ोगे तो वो तो भागेंगे ही। उसे ऐसा लगता है कि मैं इस रिश्ते में कहीं बंध ना जाऊं, और 3D का डर भी रहता है, परिवार परिजन के लोग क्या कहेंगे, समाज सोसाइटी सभी का उसे डर रहता है, इसीलिए वो अपने डीएफ से भागते हैं। क्योंकि इस 3D वर्ल्ड में वो मिलते भी ऐसे सिचुएशन में हैं कि एक मैरिड हो तो एक अनमैरिड होते हैं, चाहे तो दोनों का एज डिफरेंस होता है। फिर ऐसा अब आप ही बताइए कि जब ऐसी सिचुएशन रहेगी तो समाज सोसाइटी का तो डर बना रहता है, इसीलिए डीएम बहुत ही रन करते हैं अपने डीएफ से। और ये डीएफ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता
कि आखिर डीएम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आपका 7वां पॉइंट आता है जो कि डिवाइन को सरेंडर करना होता है। वो होता ये है कि फिर डीएफ इतने सारे सोल शौक से गुजरते हुए अपने डिवाइन को सरेंडर करती है और ख़ुद को परमपिता परमेश्वर को सौंपती है और उस परमपिता से ये प्रार्थना, ये प्रेयर करती है कि आप जो भी करोगे वो मेरे हित के लिए होगा, वो मुझे मंजूर होगा। तो फिर वो इसके लिए काम करना चालू करती है, अपने डिवाइन को खुद को सरेंडर करके अपने ऊपर काम करती है, खुद की एनर्जी को ऊपर की ओर लाती है। मेडिटेशन, चक्रास और बहुत सारे हीलिंग करती है। और होता ये है फिर कि डीएफ को बहुत सारे साइन मिलने लग जाते हैं कि उसे ये समझ में आने लग जाता है कि ये सब सिचुएशन में मुझे क्यों डाला गया और डीएम का मेरी लाइफ में आने का क्या पर्पस था। क्योंकि शुरुआती से उसने जो सीखा होता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही इमोशनल और बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी के सोल होती है। तो उसकी एनर्जी को जागृत तभी होता है जब उसके डीएम उसकी लाइफ में आते हैं। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि डीएम के आने के बाद ट्रिगर मिलने से ही डीएफ की अवेकनिंग शुरुआत होती है और वो अवेकन प्रोसेस में आती है और ख़ुद को आत्म जागृति करती है, खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस करती है और खुद से मिलती है कि आखिर इस धरती में मैं क्यों आई हूँ और मैं कौन हूँ, इसका उसे पता चलता है। फिर वो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन नहीं रहती है जो कि बचपन से अपने आप को समझती है कि मेरा कोई मकसद ही नहीं है, मैं इस धरती में क्यों आई है, बेवजह हूँ ऐसा। लेकिन जब वो अपने आत्म जागृति कर लेती है फिर वो अपने आप को पहचानती है कि मैं कौन हूँ, मेरी इस धरती पे आने का मकसद क्या है। फिर वो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट होती है। फिर वो रात दिन अपने डीएम को चेंज नहीं करती। फिर उसे ये कमी नहीं खलती है कि कोई मेरी ज़िंदगी में आएगा तो मेरी ज़िंदगी पूरी होगी, कोई मेरी लाइफ में रहेगा तब मैं खुद को खुश रख पाऊँगी। फिर उसे ये चिंता नहीं सताती है कि कोई मुझे खुशी देगा, नहीं, वो खुद में खुश रहती है और ख़ुद को खुशी रखने में सक्षम होती है। अगला स्टेप आता है आपका रीयूनियन का, जो कि जब बैलेंस में आ जाती है डीएफ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि डीएफ और डीएम एक दूसरे के अदर हाफ सोल हैं। तो जाहिर सी बात है कि डीएफ अवेकन होती है तो साथ साथ में डीएम भी अवेकन के प्रोसेस में आते हैं और फिर दोनों एक दूसरे में बैलेंस होते हैं। जैसे जैसे मतलब ये डीएफ का ही एक ये होता है कि जैसे जैसे वो अपने ऊपर जितना अच्छा काम करती है, जितने अच्छे से अपने मेडिटेशन, अपने चक्रास के द्वारा अपने एनर्जी को ऊपर की ओर लाती है अपने आप पे काम करके, उसी तरह से डीएम भी अवेकन के प्रोसेस में आते हैं और एक दूसरे यिंग यांग के रूप में फुलफ़िल होते हैं। तब इन दोनों का रीयूनियन होता है। आप ये मत सोचिए कि रीयूनियन हर एक ट्विन फ्लेम का होता है, नहीं, वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिसका रीयूनियन इस 3D वर्ल्ड में होता है। तो मेरे प्यारे सोल फैमिली, आज के लिए